हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे से नहीं कर रहे होंगे। वो तो मुझे भी पता है। क्यों पता है? क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे बहुत मक्कारी करते हैं, बहुत आलसपन करते हैं, जिसके कारण बच्चा कल पे टाल देता है HW को, और कल का होमवर्क फिर से आ जाता है। तो ऐसे ही तो बैकलॉग क्रिएट होता है, ऐसे ही तो बैकलॉग बनता है। तो प्लीज आप रोज का HW रोज का रोज पूरा करें। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आ जाएगा। इतना आ जाएगा कि आप एग्जाम में जाने के बाद किसी भी क्वेश्चन को फोड़ फाड़ के आ जाओगे। तो समझिए प्रैक्टिस क्या होता है। पावर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आप चीज़ों को उतने ही बारीकी से सीखते जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते। आज है मेरा त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 5। त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर मेरा आज 5। और सबसे पहले हम एक ब्रेन टीजर का डिस्कस करेंगे। ये था आपका ब्रेन टीजर। तो कैसे याद करना है ब्रेन टीजर को, सीखिए क्या होता है। देखिए, इस ब्रेन टीजर को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हालांकि ये डायरेक्ट आंसर भी आएगा, आगे चल के हम बात पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम सिर्फ PBH के बारे में पढ़े हैं। तो उससे ही ना हम सीखेंगे कि कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो देखिए देखिएगा यहाँ पे आपके 7 या 8 का कंसेप्ट यूज होगा, जो गुना करेंगे फिर इस तरफ लाएंगे तो भाग में आएगा। चलिए देखिए, इस 4 को हम यहाँ पे लाते हैं और tan थीटा को यहाँ पे ले आते हैं, कोना कोनी गुना करके। ऐसा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, मेरा tan थीटा उस तरफ चला जाएगा और 4 इस तरफ चला जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। देखिए tan थीटा क्या होता है मेरा P/B, यानी कि P का मान 1 और B का मान 4। तो H का मान हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए H बराबर होता है मेरा फार्मूला √अंडर P² + B²। तो P का मान है मेरा 1 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो √9 यही ना होगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 और 1 √17, यानी कि H का मान हमको √17 आ गया। लेकिन हमको पूछा है cot थीटा, तो cot थीटा होता है B/P। तो B का मान है 4 और P का मान है 1, तो 4/1 यानी कि 4। 1 को 4 से भाग देने पर 4 ही आएगा। बताइए, यही था आपके ब्रेन टीजर का सॉल्यूशन। आप देख लीजिए, कहीं पर अगर आपको दिक्कत हो तो उस क्वेश्चन पे जाके कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके उस डॉट का अच्छे से रिप्लाई दे पाऊँ और अच्छे से उस क्वेश्चन को समझा पाऊँ। अगर आप ये समझ गए हैं तो चलिए, उसके लिए तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन जो नहीं समझ पाया, आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कीजिए और घर पे जाने के बाद एक बार इसको देखिएगा और खुद से बना के बनाइएगा, तभी आपका जाके बिल्डअप होगा कंसेप्ट। आप ये सोचेंगे कि मैं पढ़ा दूँ और आपका पूरा हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हम पढ़ाएंगे, आपको HW पूरा का पूरा करना है, तभी जाके आपका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इसको नोट कीजिए। इसको नोट करने के लिए हम आपको पूरे 20 सेकंड का टाइम दिया है। इसको पहले नोट कीजिए और आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करने वाले। नोट कीजिए इसको। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए, कल से मेरा एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। कल से जो बुक में क्वेश्चन होंगे और एग्जाम्पल होंगे
उन सारे चीज़ों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कल से एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाला। तो सर इतना दिन आप क्या करा रहे थे? ये जो 5 लेक्चर हमने आपको बेसिक त्रिकोणमिति के लेक्चर को बेसिक सीखने में जो दिया है, इन सारे चीज़ों को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको आने वाला एक्सरसाइज बहुत हलवा लगेगा, बहुत हलवा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के थ्योरी की तरफ। थ्योरी तो नहीं बोला जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बोला जाए, कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाना है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है। cot थीटा बराबर है 4/3, तो आपको ये ज्ञात करना है 1 प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ तो चमक रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये आपको ज्ञात करना है। हालांकि आगे चल के हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से डायरेक्ट बना सकते हैं, एक ही लाइन में बना सकते हैं, लेकिन अभी तो हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, तो इसीलिए हम इसका यूज सीख रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं तो बनाइए, जो बना सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके बनाइए, और जिससे नहीं बन पाएगा, हम जो अभी बना रहे हैं उसको बारीकी से देखिए। देखिए कैसे बनाना। देखिए सबसे पहले cot थीटा क्या होता है मेरा, b/p, यानी कि b का मान हो गया 4 और p का मान हो गया मेरा 3। तो इससे हम h ज्ञात कर सकते हैं। h बराबर मेरा फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। तो p का मान 4 है तो 4 के स्क्वायर और प्लस 3 के स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 9 √25 यानी कि 5। इसका मतलब h का मान हमको 5 आ गया, और अब इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 1 है तो 1 को 1, प्लस है तो प्लस, अब साइन थीटा लिखना है। तो साइन थीटा मेरा होता क्या है, p/h। तो p का मान है मेरा यहाँ पे 3, p का मान 3 और h का मान 5 आया है। यहाँ पे लिखेंगे हम 3/5 और इसको ऐसे घेर देंगे, और फिर लिखेंगे 1 माइनस 3/5। अब ये बट्टा पर का जोड़ घटा तो आपको आता ही होगा, सिखाने का तो जरूरत है नहीं आता, फिर भी हम आपको सिखाते हैं। देखिए जहाँ पे एक होगा, सिर्फ एक, उसको डिनोमिनेटर मतलब नीचा में जो रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है, और इसको जोड़ के बट्टा में ये लिख देना है। देखिए कैसे कर रहा है, 1 की जगह 5 लिख दीजिए, प्लस 3 है तो 3 और बट्टा में 5 हो गया। यहाँ भी सेम 5 यहाँ लिख दीजिए, -3 और बट्टा में 5। ये जोड़ तो आपका देखिए 5 3 8/5 गुने 2/5, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16/25। मेरा आंसर है। चलिए बताइए समझ आया या नहीं? आप पहले देख लीजिए क्वेश्चन को हम किस तरीका से बनाए हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले जो होंगे उसको आप आसानी से बना पाएंगे। क्यों बना पाएंगे? देखिए एक तो जो आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया रहेगा उसको सबसे फार्मूला के रूप में व्यक्त करना है। फार्मूला के रूप में व्यक्त करने के बाद हमको 2 चीज़ का वैल्यू वैसे ही ज्ञात हो जाएगा। बचा एक, तो एक चीज़ हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, और उसके बाद हमको जो पूछा जाएगा फलाना ढिमका झिमका जो पूछा जाएगा हम सारे चीज़ों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए आपको ये समझ आया या नहीं? समझ आ गया तो लिखिए डन, और हम आगे की तरफ चलेंगे इस लेक्चर को लेके। चलिए आप पहले नोट कीजिए इसको, जिसको बन गया वो तो खुशी का बात है, जिससे नहीं बना वो सीखिए कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्या हम आपको कंसेप्ट से बाहर चीज करके दिखा रहे हैं? नहीं ना, डायरेक्ट पूरा फार्मूला पर ही सिखा रहे हैं। जो हमने आपको फार्मूला लिखाया है उसी फार्मूला का यूज करके हम देखिए क्वेश्चन को खटाखट सॉल्व कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए। आप इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/16 है, तो आपको कॉस थीटा
ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कीजिए, जो बना सकते हैं वो बनाइए, और जिसको नहीं बन सकता, चलिए ये तो भास्ट हो गया, चलिए रहने दीजिए, इसको छोड़िए। इससे थोड़ा हल्का वाला दे देते हैं, आसान, जो आपको बना ले आसानी से। चलिए सेक थीटा इज इक्वल टू 8 है, तो आपको टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम आपको जिसको आता है, जिसको लगता है कि हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, तो वो कृपया करके स्क्रीन को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाए, और जिसको लगता है कि इस क्वेश्चन में करना ही क्या है, वो जाके पानी में मर जाए। क्यों हमने बोला पानी में मर जाए? क्योंकि हमने आपको इस टाइप पे बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है। ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दिया हूँ क्वेश्चन। अगर अब भी नहीं सीखे तो लास्ट चांस आप सीख लीजिए, बहुत सारे जगह यूज होगा, आप सीख जाएंगे आराम से। तो क्यों ना अभी ध्यान से देखा जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक भी डाउट नहीं होने वाला। चलिए देखिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक होगा, और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला मेरा होता है h बट्टा बी, तो इसका है h बट्टा बी, यानी कि h का मान 8 और b का मान 1। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने आपको बताया, हमको सिर्फ p ज्ञात करना है। तो p बराबर मेरा फार्मूला होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि h का मान मेरे पास 8 दिया क्या, देख लीजिए। आप क्वेश्चन में देखिए ना, क्वेश्चन में आपको सारा देखिए, h का मान 8 और b का मान 1, तो हमारे पास बच गया p, जो कि हमको ज्ञात करना है। तो p बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। होता है कि नहीं, सारा चीज पाइथागोरस प्रमेय से ही आने वाला है। चलिए देखिए, तो रूट अंडर 8 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 1 रूट अंडर 63, यानी कि p का मान मेरा रूट अंडर 63 आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, टेन थीटा। तो देखिए, आपके कॉन्सेप्ट से क्या ये क्वेश्चन बाहर था या क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ दे दिया था हमने? नहीं ना, आप बना सकते थे क्वेश्चन को। तो देखिए, टेन थीटा बराबर होता है मेरा p बट्टा बी, p का मान मेरा आया है रूट अंडर 63 और b का मान है मेरा 1, तो 1 को किसी भी चीज से भाग देंगे तो वही रह जाएगा, बस हो गया आंसर। देख लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप घर पे टाइम नहीं दे रहे हैं पढ़ने में। डायरेक्ट निजी वाजिब बात ना बोलूँगी, सही बात बोलूँगा। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर। क्या मेरा अगला टाइप आने वाला है? देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। देखिए, 3 tan थीटा बराबर 4 है, तो आपको cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे इन चीज़ों को बताइए, कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले यहाँ देखिए, हमको tan थीटा का वैल्यू अगर पता चल जाए रेशियो के फॉर्म में, तो tan थीटा बराबर p बट्टा बी होता है, यानी कि p और b तो हमको वैसे ही पता चल जाएगा। बचेगा h, तो h हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। और हमको तब बचेगा cos थीटा ज्ञात करने के लिए, तो cos थीटा होता है b बट्टा h, यानी कि हमको सिर्फ tan थीटा ज्ञात करना। देखिए, तो tan थीटा बराबर, इसको हम 4/3 लिख सकते हैं क्या? देख लीजिए, 3 tan थीटा के गुना में है, तो इसको उस तरफ लेके गए तो भाग में चला गया, तो भाग में चला गया। देख लीजिए, अब tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p बट्टा बी, तो यहाँ पे हम p बट्टा बी सिर्फ लिखेंगे। तो देखिए, p का मान आपको 4 ऊपर वाला है और b का मान आपको 3 नीचे वाला है। तो देखिए, p और b हमको ऑलरेडी पता चल चुका है इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के हिसाब से। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, h ज्ञात कीजिए। h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपका आता ही होगा, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट करने के लिए। p का मान मेरा 4 है, तो 4 के स्क्वायर प्लस b के मान 3 है, तो 3 के स्क्वायर, 16 प्लस 9 रूट 25 इज इक्वल टू 5। अरे भाई, इतना तो आपको आता ही होगा। इसको कितना बार, अभी तक लेक्चर में कम से कम 10 बार तो आराम से इस क्वेश्चन को किए होंगे।
3 4 5 वाला संबंध रिलेशन पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए h का मान हमको पता चल गया, अब हमको ज्ञात करना है cos थीटा। तो cos थीटा मेरा होता है b/h। तो b का मान कितना है, b का मान है 3 और h का मान हमको 5 आया है, बस हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखेंगे और आपको हम कुछ HW दे देते हैं, उसके बाद एक ब्रेन टीजर देंगे और कल से आपका एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है, जो कि कल के लेक्चर में आपका 8.1 का 5 एग्जाम्पल है, पाँचों का पाँचों एग्जाम्पल कल के लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए तो आप HW ले लीजिए। एक तो डिब्बी लेना है आपको और एक ब्रेन टीजर। तो देखिए cos थीटा बराबर 5/6 है, तो 7 + tan थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 tan थीटा बराबर 6 है, तो sec थीटा आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए cosec थीटा बराबर 10 हो तो sin थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। चौथा sec थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। और एक ब्रेन टीजर ले लीजिए, 8 tan थीटा बराबर 4, तो cot थीटा बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, आपका 4 डिब्बी हो गया, जो कि HW के फॉर्म में नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, जिसे डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आएगा ही आएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है। बिहार बोर्ड का पैटर्न ही यही है, लेवल ही उसका यही है, उसका लेवल ज़्यादा ऊपर जाता नहीं है। और एक ब्रेन टीजर है जो आपको सोचने के लिए, आपके माइंड को शार्प करेगा, सोचने के लिए मजबूत करेगा। इस ब्रेन टीजर को आप जरूर ट्राई करें, बने या ना बने वो तो बाद की बात है, लेकिन ट्राई जरूर करना। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के साथ, एक्चुअल मैथमेटिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब के लिए थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, और आप अपना HW अपने समय से करते रहें ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।